देखिए काप्पा मतलब विशिष्ट चालकता, लेम्डा तुल्यांकी चालकता एंड म्यू मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव इफेक्ट ऑफ डायलूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस पर तनुता का प्रभाव। तनुता माने जान गए हो क्या होता है? तनु करना माने वॉल्यूम को बढ़ा देना, समझ रहे हो? सुनो, थोड़ा एक बात बता रहे हैं, उसको हम ध्यान से सुनना, पूरी बात ऐसे ही बता दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा पूरा पूरा। चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, चालकता माने कंडक्टेंस को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस। सुनना बहुत ध्यान से बात को। चालकता मतलब चलने की क्षमता। कौन चलता है? आयन। कौन चलते हैं? और जब आयन चलते हैं तो करंट पास होती है ना। आयन जितने तेज दौड़ेंगे करंट उतने तेज पास होगी, और कंडक्टेंस माने चालकता उतनी ही अधिक होगी। अगर हम चालकता शब्द बोल रहे हैं तो कुल मिलन के बात कर रहे हैं, तुल्यांकी, मोलर और अलग अलग जो भी है। तो मतलब क्या हुआ? करंट, आयन जितने तेज दौड़ेंगे करंट उतने ज्यादा पास होगी, और करंट जितने ज्यादा पास होगी चालकता उतनी ही अधिक होगी। ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, बताओ आयन तेज दौड़ेंगे कब या बहुत ज्यादा कब दौड़ेंगे? जब उनकी संख्या ज्यादा रहे और साथ में उनके रास्ते में कोई रुकावट ना रहे, तब पे तो उन्हें खूब तेज दौड़ेंगे, खूब ज्यादा दौड़ेंगे। खूब ज्यादा खूब तेज कब दौड़ेंगे? जब उनकी संख्या अधिक रहे और कोई रुकावट ना रहे। रुकावट माने प्रतिरोध ना हो, तभी तो चालकता अधिक होगी। तो सुनो यहां पर, यही A प्लस और B माइनस दौड़ रहे हैं ना, ये थोड़ा गर्म कर दो। बताओ, जो गर्म कर दोगे A प्लस और B माइनस तेज दौड़ने लगेंगे कि नहीं? हाँ? और तेज दौड़ने से चालकता बढ़ जाएगी, घट जाएगी? क्या किए हो तुम गर्म करके? टेम्परेचर बढ़ा दिए। हीट करने से क्या कर दिए? टेम्परेचर बढ़ाने पर चालकता बढ़ जाएगी, घट जाएगी? बढ़ जाएगी। तो पहला नंबर है कि टेम्परेचर जो है चालकता को बढ़ा देता है। हो गया। दूसरा पॉइंट, श्यानता। क्या? को अंग्रेजी में विस्कोसिटी कहते हैं। ये कुछ तुम्हारे कॉपी में लिखा गया है, जब पढ़ोगे पूरी बात समझ में आएगी। विस्कोसिटी कहते हैं श्यानता को। श्यानता मतलब सुनो क्या होता है। पानी ले लो, शरबत ले लें, सीरा ले लें। पानी, शरबत, सीरा, तीनों में से गाढ़ा कौन सा? उसकी श्यानता सबसे अधिक है, उसकी विस्कोसिटी सबसे अधिक है। शरबत की उससे कम है, पानी की सबसे कम है। कुल तीनों मिलन में आयन को छोड़ दो और कह दो आयनों को कि दौड़े कुल मिला, कौन तेज दौड़ेंगे? तो पानी की श्यानता कम है, इसलिए हमें तेज दौड़ पा रहे हैं। शरबत में थोड़े धीरे दौड़ेंगे क्योंकि श्यानता अधिक है, और सीरा में और ज्यादा अधिक होगी, हमें और तेज नहीं दौड़ पाएंगे। समझ रहे हो? तो ये आयन तेज कब दौड़ेंगे? जब ये सॉल्यूशन की श्यानता अधिक होगी, कम हो। श्यानता माने गाढ़ापन, मतलब कि सॉल्यूशन जितने हल्का रहेगा श्यानता कम रहेगी, आयन तेज दौड़ेंगे, कंडक्टेंस अधिक होगा। समझे हो बात को? तीसरा पॉइंट कहता है ये जो आयन है A प्लस और B माइनस, कौन कौन? इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल कम हो, मतलब इन्हन के बीच में कम आकर्षण बल काम करे, तब भी कंडक्टेंस अधिक होगा। कैसे? देखो, मान लो A प्लस इधर जा रहा है और B माइनस इधर जा रहा है, दोनों जा रहे हैं ना। तो जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे होंगे तो कोई तो ऐसी एक बार सिचुएशन आएगा ही कि जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे, नहीं? और मान लो इन्हन के बीच में लगाव अच्छा होगा, तब तो भाई कहेगा कहाँ जा रहे हो, आओ यहीं, तुरंत बोला कहीं रोक लेगा, और इन्हें यही आपस में मिल जाएंगे। पहुंचेंगे इधर उधर, और जब पहुंचेंगे नहीं तो कंडक्टेंस घट जाएगा। है? तो आयनों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल अधिक होना चाहिए कि कम? कम होगा तो काम वैसे होगा।
एक और है विलायकीकरण का, माने अंग्रेजी होता साल्वेशन। चीनी है ना, पानी घोलने जा रहे हो, चीनी का एक दाना इस हाथ में लो, इसे डाल दो पनिया में, और जो पनिया में डालेंगे बताओ पानी के मॉलिक्यूल उसको चारों ओर से घेर लेंगे कि नहीं? उसी घटना को विलायकीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जब हम सॉल्वेंट को घोल विद्युत घोल रहे हैं वाटर में, तो A+ को चारों ओर से अगर ऐसे पानी घेर लेगा, इस घटना को क्या बोलेंगे? विलायकीकरण। बताओ जो पानी इसको चारों ओर से घेर लेगा, ये A+ भारी हो जाएगा कि नहीं? और जब भारी हो जाएगा तेज दौड़ पाएगा? चालकता बढ़ जाएगी, घट जाएगी? घट जाएगी चालकता तुरंत। तो सॉल्वेशन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। यही सब कुछ फैक्टर हैं जो चालकता को प्रभावित करते हैं। पढ़ लेना आ जाएगा। ठीक है, बात है कि तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है इन सब पर, समझ रहे हो? बताओ चालकता अधिक कब होगी? जब आयन जितने ज्यादा रहे, चालकता उतने अधिक होगी नहीं? समझ रहे हो? अब सुनो, सुनना, इसको बारे में बताने जा रहे हैं। इसी पर 60 नोट आता है। एक बात तुम लोग बहुत बढ़िया जान लो, इस समय जो भी चीजें बताई जाएंगी या पढ़ाई जाएंगी वो इंपॉर्टेंट होंगी तभी तो बताई जाएंगी, तो इसलिए पूरा विशेष ध्यान देंगे और अभी तुम्हें 1 मिनट में ही समझ में आ जाएगा। ये मान लो सॉल्यूशन कै लीटर था? 1 लीटर। सुनो, मान लो इतने एरिया में तुम लोग बैठे हो, पर्दे के इधर है, सब लोग बैठे हैं, ऐसे एक सर्किल बना दिया जाए इतने दूर में, और इतने दूर में मान लो 10 लोग हैं। कितने दूर में कितने हैं? 10 लोग हैं। तो पर्दा हटा दिया जाए और करिए कुल फैल के बढ़िया होके टमाटर। अब फिर बताओ, ये जो एरिया थी सर्किल वाली, इसमें अभी भी 10 लोग रहेंगे कि बढ़ जाएंगे? घट जाएंगे, बढ़ नहीं जाएंगे, बल्कि क्या हो जाएंगे? कहें फैल के बैठ गए दूर दूर, अब वो जगह हम कम लोग आएंगे। वही हाल है यहाँ पर। ये बताओ विशिष्ट चालकता माने क्या होता है? 1 ml विलयन की जो चालकता होती है उसी को क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकता, उसी बोलते हैं ना। यहां से 1 ml सॉल्यूशन मान लो हम ले लिए, कितना ml? 1 ml। और ये हमें मान लो 10 to A+ है और 10 to B-। जब सॉल्यूशन का आयतन कितना था? 1 लीटर, उसमें से हम 1 ml विलयन जब बाहर निकाले हैं, उस 1 ml विलयन में A+ और B- की संख्या कितनी है? 10। तो इस 1 ml सॉल्यूशन की जो चालकता होगी उसी को बोलेंगे विशिष्ट चालकता, और वो विशिष्ट चालकता 10A+ और 10B- के कारण होगी कि नहीं? अब इस सॉल्यूशन की तनुता बढ़ा दो, माने 1 लीटर पानी है मोल मिला दो, क्या लीटर हो गया? 2 लीटर। अब बताओ ये जो आयन इतने दूर में बैठे थे, अब इन्हें फैल के ऊपर तक चले गए कि नहीं? अब इस एरिया में इतने में 10A+ और 10B- ही रहेंगे? उन्हें घट के अब कितना हो जाएगा? मान लो 5 मान ले रहे हैं, 5A- और 5B-। अभी भी चालकता उतने रहेगी कि घट जाएगी? घट जाएगी। मतलब क्या हुआ? तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता का मान घट जाता है। नहीं समझे सब लोग? कैसे सुनना, जब ये कितना था? 1 लीटर, तो उस 1 लीटर में से जब 1 ml पानी है, तो 1 ml जब हम बाहर निकाले हैं, उस 1 ml में 10A+ और 10B- थे। तो उस 1 ml की जो सॉल्यूशन की चालकता होगी 10 मिलन के कारण होगी। अब हम इसमें पानी मिला दिए, विद्युत अपघट नहीं मिलाया, केवल पानी मिलाया। पानी मिलाने से आयतन बढ़ गया। अब A+ B- दूर दूर तक फैल जाएंगे। फिर वहीं से 1 ml निकालना, ज्यादा नहीं, कितना ml? फिर बताओ उस 1 ml में क्या उतने आयन रहेंगे पहले जितना? अब उनमें दूर दूर फैलने से उनकी जगहिया में आयनों की संख्या घट गई, तो चालकता भी क्या होगी? कौन चालकता घट गई? विशिष्ट चालकता घटी। का हम बात अभी नहीं कर रहे हैं, अब हम विशिष्ट चालकता की बात कर रहे हैं। विशिष्ट चालकता तनुता बढ़ाने पर घट जाती है। हो गया? ठीक है। ये बताओ भाई, तुल्यांकी चालकता का जो लैम्डा है V पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं? इस पर बताओ तनुता बढ़ाने पर आयतन बढ़ गया कि नहीं? 1 लीटर से 2 लीटर, तो लैम्डा और म्यू दोनों बढ़ जाएंगे। तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घट जाती है, तुल्यांकी और मोलर चालकता बढ़ जाती है। नहीं समझेगा? बताओ पानी मिलाए हो ना, और बाकी जो 1 ग्राम तुल्यांक घोले थे वो तो वह है, 1 मोल अगर घोले होंगे तो वो तो वही है, बस वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ाने से बताओ आयतन अगर बढ़ गया तो जो सॉल्यूशन है,
सॉल्यूशन, उसकी श्यानता बढ़ जाएगी घट जाएगी, और श्यानता घट जाएगी तो और तेज आयन में दौड़ने लगेंगे ना, तो ये दोनों बढ़ ही जाएगा चालकता। तो तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घट जाती है, ताकि तुल्यांकी और मोलर चालकता की वैल्यू बढ़ जाएगी। समझे हो? अपने कॉपी में पढ़ोगे तुमको और बात समझ में आएगी। ठीक है, ये पूरी बात है। तनुता में कै लीटर पानी मिला है? और मिला दो, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, ऐसा लिया कुड़ेल दो सीधे, जानी पाओ तुम कितना हम डाले। समझ रहे हो ना? तो तनुता बहुत ज्यादा कर दी है। तनुता क्या कर दी? तो ऐसी तनुता को बोलते हैं अनंत तनुता। कैसी तनुता? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। 1 लीटर पानी ले लो, उसमें 1 दाना चीनी घोल दो, 1 दाना घोल लोगे, पियो, बताओ शरबत है? है शरबत वो भी, लेकिन उसकी तनुता कैसी है? अनंत। समझ पा रहे हो ना? बहुत ज्यादा उसमें वाटर मिला दिया गया, तो उसकी तनुता कैसी हो गई? अनंत। समझ पा रहे हो ना? तो अनंत तनुता हो गई। अनंत तनुता में बहुत ज्यादा पानी मिला दिए। ये बताओ, ये विद्युत अपघट्य आयनों में क्यों टूटते हैं? जब उनको हम जल में घोलते हैं, और जल मिलाते 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 खूब ज्यादा जल मिला दिए, तो विद्युत अपघट्य जितना मिला होंगे कुल मिला पूरी तरह से अपने आयनों में टूट जाएंगे कि नहीं? कौनों बचबो करेंगे? जितना होंगे सब आयनों में टूट जाएंगे। मान लो कहीं पर कुछ लोग हैं, खाने पीने बहुत ज्यादा व्यवस्था है, तो वहां पे कोई ऐसा व्यक्ति रहेगा जो भूखा रह जाएगा? नहीं रह जाएगा, क्योंकि व्यवस्था बहुत ज्यादा है। उसी तरह से कोई भी विद्युत अपघट्य क्यों टूटता है अपने आयनों में? क्योंकि जब उसको वाटर में डिजॉल्व किया जाता है, किसमें डिजॉल्व किया जाता है? वाटर में डिजॉल्व किया जाता है, और बहुत ज्यादा वाटर में मिला दे, कोई ऐसा बचेगा जो अपने आयनों में न टूटे? सब के सब लोग क्या होंगे? अपने आयनों में पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएंगे। समझ रहे हो जी? कोलराउस का नियम क्यों दिया गया है? अभी हम यहां पढ़ के आए हैं तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता। इन्हीं दोनों को कैलकुलेट करने के लिए ये नियम दिया गया, लेकिन अनंत तनुता पर। कब? तब अनंत तनुता में समझ रहे हो क्या होता है? समझ रहे हो ना? बहुत ज्यादा वाटर मिला दिया गया, तो अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए ये रिलेशन या एज रूल दिया गया। कौन सा? कोलराउस लॉ। और इनका नियम जो है बड़ा इजी है। ठीक है, देखो कैसे। बताओ, अनंत तनुता पर तुल्यांकी और मोलर चालकता ज्ञात करते हैं किसकी? विद्युत अपघट्य के विलयन की। किसकी चालकता ज्ञात करते हैं? तो ऐसे लिखेंगे, लेम्डा ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। लेम्डा माने तुल्यांकी चालकता, इलेक्ट्रोलाइट माने विद्युत अपघट्य। किसकी तुल्यांकी चालकता? किस पर? अनंत तनुता पर। अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता। इसे पढ़ेंगे, इसको सुनो ध्यान से। अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता। क्या? अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल टू
ये बताओ इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य में कौन कौन होता है? दो ही लोग, धनायन और ऋणायन। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ केटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये रिलेशन है। अगर इसको हमको स्टेटमेंट लिखना होगा जैसे लिख देंगे सीधे, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता उसमें उपस्थित धनायन और ऋणायन की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर है। The equivalent conductance of electrolyte at infinite dilution is equal to the sum of equivalent conductances of cation and anion at infinite dilution। हो जाएगा कि नहीं? लेकिन ये रिलेशन सही है केवल उस प्रकार के विद्युत अपघट्यों के लिए जिसमें धनायन की भी संख्या एक हो और ऋणायन की भी संख्या कितनी हो, एक। जैसे NaCl, KCl, इन क्या कोई जरूरी है कुल में एक कह रहे हैं? ऐसा तो हो ही जाएगा। जैसे MgCl2, उनमें Mg एक है, Cl 2 है, कोई ऐसा रिलेशन हम लिख दें जो सबके लिए अप्लीकेबल हो। तो इन जनरल देखो, lambda infinite of electrolyte equal to 1 upon n plus lambda infinite of cation plus 1 upon n minus lambda infinite of anion। ये सबके लिए एप्लीकेबल है। और यहां पर ये जो n प्लस और n माइनस है और द चार्जेज ऑन केटायन एंड एनायन, n प्लस और n माइनस जो है वो चार्ज है, मतलब आवेश है जो धनायन और ऋणायन पर पाए जाएंगे। ये तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो गया। मोलर कंडक्टेंस इसी तरह निकालना होगा, बस लेम्डा के जगह म्यू कर दो, म्यू इनफाइनाइट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इक्वल टू म्यू इनफाइनाइट ऑफ केटायन, बोलो मत जी, प्लस म्यू इनफाइनाइट ऑफ एनायन। सबके लिए लिखना होगा इन जनरल म्यू इनफाइनाइट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इक्वल टू आर प्लस म्यू इनफाइनाइट ऑफ केटायन प्लस आर माइनस म्यू इनफाइनाइट ऑफ एनायन। यहाँ पे आर प्लस और आर माइनस जो है, आर द नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन। यहाँ पे n प्लस n माइनस चार्ज है और यहाँ पे r प्लस r माइनस नंबर, संख्या, केटायन और एनायन। ये बात तुम्हें इससे समझ में आ जाएगी। देखो मान लो BaCl2 है, टूटा, तो Ba पर 2 प्लस 2Cl पर 1 माइनस, ये Ba के आगे 1 है। सुनना ध्यान से, ये बताओ जो BaCl2 इलेक्ट्रोलाइट है इसमें दो धनायन बना है Ba2 प्लस, ऋणायन बना है Cl माइनस। ये धनायन ऋणायन हो गए। बताओ जो धनायन है Ba2 प्लस उस पर चार्ज कितना है? 2। n प्लस की वैल्यू 2 है उसमें। Cl माइनस पर चार्ज कितना है? n माइनस की वैल्यू 1 है। Ba2 प्लस धनायन की संख्या कितनी है? R प्लस की वैल्यू 1 है और Cl माइनस की संख्या कितनी है? R माइनस की वैल्यू 2 है। तो लिख नहीं देंगे क्या? लेम्डा इनफाइनाइट ऑफ BaCl2 इक्वल टू, ये बताओ, लेम्डा इनफाइनाइट ऑफ BaCl2 इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस की वैल्यू 2, ये जो चार्ज है ऊपर, लेम्डा इनफाइनाइट ऑफ बेरियम आयन प्लस 1 अपॉन n माइनस चार्ज कितना है? 1, लेम्डा इनफाइनाइट ऑफ Cl माइनस म्यू इनफाइनाइट ऑफ BaCl2 इक्वल टू म्यू इनफाइनाइट ऑफ BaCl2 इक्वल टू R प्लस, माने धनायन की संख्या कितनी है? ये अगवा वाला 1, म्यू इनफाइनाइट ऑफ BaCl2 प्लस प्लस ऋणायन की संख्या कितनी है? 2, 2 इंटू म्यू इनफाइनाइट ऑफ Cl। दूसरा एग्जाम्पल, अमोनियम फास्फेट अगर हो जाए, ये टूटेगा, NH4 पर प्लस 3 रहेगा, फास्फेट पर 3 माइनस।
बताओ, लेमडा इनफाइनाइट ऑफ अमोनियम फास्फेट इक्वल टू चार्ज कितना है 1, लेमडा इनफाइनाइट ऑफ अमोनियम आयन प्लस 1/3 लेमडा इनफाइनाइट ऑफ फास्फेट म्यू इनफाइनाइट ऑफ अमोनियम फास्फेट इक्वल टू संख्या कितनी है 3 म्यू इनफाइनाइट ऑफ अमोनियम आयन प्लस 1 म्यू इनफाइनाइट ऑफ फास्फेट। ये है कोलराउस लॉ। स्टेटमेंट तुमसे पूछेगा क्या लिखोगे? किसी भी विद्युत अपघट्य की जो तुल्यांकी चालकता होगी अनंतता पर, उसमें उपस्थित धनायन और ऋणायन की अनंतता पर तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होगा। देखो तुम लोग को बोल ही नहीं पा रहे होगे का अनंतता पर तुल्यांकी चालकता, तो उसको बोलना पड़ेगा हमको 4 बार 5 बार, तब जाके धीरे धीरे आ जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ये हो जाएगा। ये तो कोलराउस लॉ पे अगर पूछ लिया तुमसे डेफिनेशन क्या होती है तो उसको डेफिनेशन लिखेंगे। बाकी इसके एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पूछेगा नहीं, बस उसको एक न्यूमेरिकल पूछेगा एक होगा, और कौन न्यूमेरिकल पूछेगा मैं बता दे रहा हूँ, वह इबे करेगा। ठीक है? ऐसे क्या कह रहा है ये? अभी तुम जानते हो जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं वो तो पूरी तरह से अपने आयनों में टूट जाते हैं, लेकिन दुर्बल वाले टूटते हैं नहीं। तो कहता है ये कोलराउस लॉ जो है वो पूरी तरह से एप्लीकेबल है, मतलब लागू होगा प्रबल विद्युत अपघट्यों पर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पर ये पूरी तरह से लागू होता है, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्यों पर लागू नहीं होता है। तो मान लीजिए प्रबल विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता अगर हमको निकालनी हो, इसकी तो उसके धनायन और ऋणायन की तुल्यांकी चालकता को जोड़ देंगे, वो आ जाएगा। लेकिन अगर दुर्बल विद्युत अपघट्य का निकालना हो तो हम नहीं निकाल पाएंगे डायरेक्ट कोलराउस नियम से। फिर से सुनना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बड़े ही इजीली निकल जाएगा इससे, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना हो तो ये नियम निकाल नहीं पाता है, क्योंकि ये केवल लागू किस पर होता है। तो अगर हमको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस निकालना हो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का हेल्प लेना पड़ता है। दुर्बल विद्युत अपघट्यों की तुल्यांकी और मोलर चालकता निकालने के लिए हम लोग प्रबल विद्युत अपघट्यों का हेल्प लेते हैं। तुम लोग भी केमिस्ट्री जानते हो, मैं भी जानता हूं, लेकिन मैं थोड़ा ज्यादा जानता हूं, तुम लोग थोड़ा कम जानते हो। ठीक है? तो हम हो गए प्रबल विद्युत अपघट्य और तुम लोग हो गए दुर्बल विद्युत अपघट्य। हैं? तुमको अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में जानना था तो तुम हमारा हेल्प ले रहे हो कि नहीं? बस ये बात हो गई। जब हमारा हेल्प लोगे तुम भी जान जाओगे। तो वही बात है कि अगर हमको चालकता निकालनी है इसकी दुर्बल विद्युत अपघट्यों का, तो हेल्प लेंगे किसका? प्रबल विद्युत अपघट्यों का। किसका लेंगे? हमारे पास एक दुर्बल विद्युत अपघट्य वीक इलेक्ट्रोलाइट है एसिटिक एसिड। ध्यान से सुनना, एसिटिक एसिड का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर निकालना इस नियम से निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है एसिटिक एसिड। और दिया हुआ है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया हुआ है CH3COO Na का, मान लो X। अभी है काफी खोलो तो। HCl का दिया हुआ है और NaCl का दिया हुआ है। देखो जी,
ये दुर्बल विद्युत घट्य है, इसका निकालना इन लोगों का दिया हुआ है, ये सब स्ट्रांग है, इनकी सहायता से उसको निकाल सकते हैं। कैसे, थोड़ा सेट करने जा रहे हैं, वह देखना तुम लोग ध्यान से, ठीक है। ऐसे लिखा जाएगा, ये यहीं पे करेगा एग्जाम में। According to Kohlrausch law, according to Kohlrausch law, बहुत ध्यान से देखो, किसका निकालना, इसका lambda infinite of CH3COOH, इसी का निकालना है। इसमें देखो कौन कौन है, CH3COO और कौन है EH। इसमें बताओ CH3COO किसमें है, पहले वाले में। इसको प्लस के साथ लिखना, कितने साथ, तो लेम्डा इनफाइनाइट ऑफ CH3COON ने प्लस कर दिया, CH3COO वाले के साथ प्लस करके दिए। और कौन है H, बताओ इसमें से कौन है H, वो प्लस के साथ लिखना, प्लस लेम्डा इनफाइनाइट ऑफ SC हो गया। ये हमें बताओ कौन कौन एक्स्ट्रा आ गया, Na और Cl, ये हमें कौन है जो Na Cl रख रहा है, सही है ना, तो उके हटाना है ना, तो माइनस कर दो। अब बताओ सोडियम एसीटेट का दिया हुआ है 91.6, 425.0, 128.1, 388.5